अब हम बात करते हैं गाय के पहचान के बारे में। तो 5-6 तरीके हैं इसको पहचानने के। पहला तरीका ये है कि गाय जो देसी होगी, भारतीय नस्ल की होगी, जिसके अंदर ये डिवाइस होगी, उसकी पूंछ लंबी होगी और पूंछ के बाल भी लंबे होंगे। मतलब पूंछ के बाल, आखिरी वाला बाल लगभग जमीन से टच होगा। वो आप चेक कर लो, एक बार देख लो कि कौन सी गाय की पूंछ लंबी और उसके बाल जमीन में टच हो रहा है। इसका मतलब है कि वो भारतीय नस्ल की देसी गाय हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, गाय की जो गर्दन है, गर्दन पे बढ़िया से झालर होगी, पंखे के माफिक। झालर हमारी गर्दन में नहीं होती, हमारी एकदम फिट रहती है। गाय की गर्दन की झालर जो है ना, लटकती है पंखे के माफिक। तो जो भारतीय गुण होगा जिस गाय के अंदर, उसके अंदर वो पंखे के माफिक झालर लटकेगी। समझ गए ना। तो आप दूसरा गुण ये देखिए कि ये लटक रही है या नहीं लटक रही है। तीसरा गुण, गाय के कान लंबे लंबे होंगे। जो भारतीय नस्ल की गाय होगी, चाहे कोई भी नस्ल की गाय हो, उसके कान लंबे लंबे होंगे। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण है उसका जो कांदोड़ होता है, कंधा जिसे बोलते हैं, हमारा जो कंधा है ना, हमारे ये कंधे हैं, शोल्डर जिसे अपन बोलते हैं, उसका जो कंधा होता है वो दोनों पैरों के बीच में टॉप पे गर्दन के पीछे होता है, मतलब ऊपर होता है इधर। तो वो हम्प उसे बोलते हैं। वो इतना होना चाहिए कि गाय जब चले तो वो मटके ऐसा ऐसा, इतना होना चाहिए। मतलब जैसे वो गाय चल रही है तो चल रही है ऐसे और वो मटक रहा है ऐसे, हिल रहा है ऐसे, इतना होना चाहिए। अगर ये है तो चौथा गुण है उसके अंदर, पास कर दो, ये देसी गाय हो सकती है। दोनों में। पांचवा गुण उसके अंदर हो सकता है कि वो सेंसिटिव इतनी होगी कि वो मतलब आपको छूने नहीं देगी। आपको सेंसिटिविटी मतलब आप कैसे चेक कर सकते हो, आप गाय को जाके यूं उंगली बस रख दो, कुछ भी नहीं करना, खाली उंगली रखना है, वो पूरी बॉडी को ऐसे हिला देगी। आप समझ जाइए कि ये भारतीय नस्ल की देसी गाय के गुण है। ये अगर है तो ये एक पूरी एटॉमिक डिवाइस है। अब इस डिवाइस को आप क्या करिए, कचरा खिलाइए, घास खिलाइए, इधर से एनर्जेटिक एटॉमिक गोबर निकालिए, ये डिवाइस है। उधर से दूध निकालिए, इधर से यूरिन निकालिए एटॉमिक। तो ये हमारी पृथ्वी पर हमारे लिए वरदान है। आप इसका उपयोग करिए और भारतीय नस्ल की देसी गाय का ही प्रयोग करिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है ही नहीं। ठीक है, जैसे सूरज का कोई विकल्प नहीं है, मधुमक्खी का कोई विकल्प नहीं है, हर चीज़ का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसका भी कोई विकल्प नहीं है। आप विकल्प मत ढूंढना, नहीं तो कहने लगो यार साहब, वो आपने तो बोला था भैंस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हमारे पास भैंस है, ठीक है चलने दो भैंस ही। नहीं, विकल्प नहीं चाहिए। ठीक है, अभी है तो चलाओ उसको, लेकिन ये चालू कर दो, ढूंढना चालू कर दो, रखना चालू कर दो। धीरे धीरे ये व्यवस्था पे आना है, धीरे धीरे ये व्यवस्था को ख़त्म करना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके खान पान के बारे में। खान पान को लेकर जो बातचीत है, इसमें आपको मोटा मोटी 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, पहले नंबर तो 5 अनाज का उसको दलिया बनाते हैं घर पे ही। और वो 5 अनाज क्या हैं, गेहूं है नंबर 1। तो हमने क्या किया, 1 किलो गेहूं ले लिया, 1 किलो बाजरा ले लिया, 1 किलो मक्का ले लिया, मक्का, फिर 1 किलो जो है ना चना ले लिया। कितने हो गए, 4। ज्वार लिया आपने, ज्वार नहीं हो, ज्वार ले लो। फिर गेहूं, चना, मक्का, बाजरा और ज्वार, 5 अनाज 1-1 किलो हमने ले लिए। इन 5 अनाजों को डाल दिया हमने अपनी चक्की में, तो दलिया बन गया। तो हमने पैलेट बना लिए, छोटे छोटे दलिया बना लिया। अब वो दलिए को लगभग ½ kg दलिए को मिक्सचर, माने मिक्स 5 अनाजों के दलिए को ½ किलो जो रिसाइकिल बेस्ड है, हमने ज्वार उगाई, हमने मक्का उगाया, हमने बाजरा उगाया, हमने गेहूँ उगाए, हमने चना उगाए, सबकी मात्रा 1-1 किलो ले ली। 1 किलो गेहूँ, 1 किलो ज्वार, 1 किलो मक्का, 1 किलो चना और 1 किलो बाजरा। 5 को लेकर आप या तो अलग अलग सबका दलिया बना दो, या तो 5 को मिक्स करके भी दलिया बना सकते हो। कुल मिला के हमें इन सबका दलिया चाहिए। तो हमने ले लिया दलिया। अब दलिया को क्या करेंगे, ½ किलो दलिया को हम बॉईल करेंगे, खौला देंगे, उसको फ्राई नहीं करेंगे हम, ये ध्यान रखना। जैसे आपने दलिया खाया है वैसा नहीं कि उसको खिलाना है, फ्राई करके नहीं, बस केवल बॉईल करना है और बॉईल करके वो दलिया हमें देना है। तो वो दलिया हमने उसमें गाय को दे दिया।
सिंपल दलिया, उसमें ना तो नमक डालनी है, ना तेल घी शक्कर, कुछ भी नहीं डालना है, खाली सिंपल बॉईल करना। और वो आधा किलो का दलिया जो पका वो हमने अपने भूसे के साथ में मिला दिया। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या करना, उस भूसे के साथ में आप 50 ग्राम एक दिन में, 25 ग्राम सुबह, 25 ग्राम मॉर्निंग एंड 25 ग्राम इवनिंग लाइम मिलाना है। लाइम मतलब चूना। जो गाय दूध देती है या जो नहीं देती है वो हड्डी से मिल्क बनाती है बेसिकली। तो हड्डी से जब मिल्क बनता है तो उससे क्या होता है, हड्डी कमज़ोर होती है और हड्डी का कैल्शियम ख़त्म होता है। कैल्शियम को रिफिल करने के लिए हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। लाइम खाने वाला, कितना ऐड करना था? भूसा कितना? खाने वाला चूना, हाँ। भूसा कितना ऐड करना था? और ये चीज़ जो है ना माताओं बहनों पर भी लागू होती है, ये उनको भी करना चाहिए। लाइम का प्रयोग करना चाहिए, चूने का पानी उन्हें पीना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है ना, उनका कैल्शियम रिफिल होता है। और ख़ासकर कब पीना चाहिए, जब वो मतलब बच्चे को जन्म देती हैं उसके बाद कम से कम उनको 1 साल तक या तो 6 महीने तक तो पीना चाहिए। और उसके पहले भी लगभग वो 15-20 दिन पहले से अगर पीने लगें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। उससे बच्चा भी बढ़िया आएगा, है ना, और हड्डी मजबूत होगी उससे। कुछ नहीं करना आपको, 20 लीटर पानी लो और 20 लीटर पानी में 1 किलो चूना भिगो दो, घोल दो, और 250 ग्राम का 1 कप डाल दो उसमें घड़े के अंदर। मैं 1 किलो चूना घोल दिया। गाय के लिए बोल रहे हैं कि लेडीज? दोनों के लिए बोल रहे हैं हम, है ना। अभी बताता हूँ और कंफर्म करता हूँ। 1 किलो चूना और 20 लीटर पानी में हमने एक घड़े में घोल दिया। अब वो घड़े में हमने 1 गिलास डाल दिया। अब अगर गाय को पिला रहे हो तो गिलास को अच्छा घुमा के ऊपर नीचे पूरा पलट के फिर 1 गिलास भर के अपने भूसे में डाल दो। और अगर घर में आप या कोई बहन पी रही है तो आप हिलाओ मत उसको, ऊपर जो छना छना पानी है वो आपको पीना है, क्योंकि वो चूने का अर्क है बेसिकली, और वो शुद्ध चूना है। अगर वो पिला दिया तो मामला भी गड़बड़ हो सकता है ना। आंतों मातों में भी पता चला छेद छाद हो गए तो अभी आफत बनेगी। मैंने इतना सा लेके पिया है थोड़े दिन, हाँ वो गड़बड़ करता है। तो इतना 1 कन जितना चूना 1 गिलास पानी में, हाँ। फिर भी वो नहीं, बहुत माइनर लेना चाहिए आपको। मतलब जो है ना, चूना का पानी, मतलब चूना बैठ जाए पूरा, चूना लेना ही नहीं है, चूने का पानी लेना है। जो ऊपर छना छना पानी रहता है ना, वो पानी पीना है आपको। तो पपड़ी साइड कर दो ना, उसको साइड कर दो। खाने वाला चूना तो वो जम जाएगा। तो गाय को अगर दे रहे हैं तो गिलास घुमा के ऊपर नीचे करके गड्ढे बड्ढे करके पेस्ट बना के वो दे दो। और अगर नहीं घुमा रहे हैं, मतलब नहीं वो कर रहे हैं, तो ठीक है साहब, वो अपन पी रहे हैं तो वो पानी छना जो पानी रहता है ना वो, खाने वाला चूना और जो हम खेत में यूज करते हैं चूना, वो ये सब एक ही है। चूना एक ही होता है, चूना एक ही होता है। हाँ, लाइम पत्थर से ही बनता है वो सब। तो उसमें कुछ किया जाता है। खोलने के बाद जब वो शांत हो जाता है, आप उसमें यूं उंगली डालेंगे तो वो मलाई बन जाती है। उसको ही मलाई का चूना बोलते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट अलग अलग बना दिए, चीज़ एक ही है, वो ही है, वही है, बस वो। कहते हैं पत्थर का चूना है लेंगे कि आप मिट्टी का चूना लेंगे? अरे नहीं भाई, चूना एक ही है, वो सब अलग अलग वैरायटियां हैं ताकि ग्राहक बढ़ जाएं। समझ रहे ना, दीवार को मारने का चूना बोलते एक ही चूना। देखो पत्थर जो होता है ना, वो चूने का पत्थर होता है, उसको 100+ डिग्री पे पत्थर को रखा जाता है तो वो जाके पक जाता है। अब पकने के बाद वो चूना बन गया, पानी में डालोगे वो फूल जाता है, फूलने के बाद ज़्यादा पानी डाल दो तो पेंट बन जाता है, अगर कम पानी डालो तो खदक खदक के वो कड़ी जैसा बन जाएगा, मलाई बन जाएगा। उठा के आप जो है ना डब्बे में भर लो, फिर उसको पान में रगड़ो या किसी को लगाओ, चूना हो गया वो। उनको नहीं होना चाहिए, कैल्शियम की डिफिशियंसी उनको नहीं होना चाहिए जो रोज़ चूना खाते हैं पान में लगा के। लेकिन सर उससे मुंह तो फट जाता है सर। तो कम खाओ, इतना मत खाओ कि फट जाए। थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम खाइए। अगर उतने में फट गया तो और कम कर दो, है कि नहीं है थोड़ा। हाँ, तो 250 ml आपको वो चूने का पानी आपको पाउडर में डालना है। 250 ml। कितनी चीज़ डाल दी आपने अभी? 5 अनाज का दलिया और चूने का पानी। अब आ गए हम तीसरी चीज़ पे, एजोला ग्रास खिलानी उसको 250 ग्राम पर डे। इसमें प्रोटीन बहुत होता है,
एजोला घास, यह एक ग्रास है, एल्गी है ना, शैवाल है ये ज़मीन पे इसको हाँ मिलता है आराम से, किसान खुद उसे बना सकता है, पाल सकता है। ज्वालामुखी बोलते हैं। नहीं, एजोला ग्रास, ज्वालामुखी अलग है, एजोला ग्रास अलग है। अजोला के जैसे ही होता है हाँ, कितना सर ये? 250 ग्राम आपको देना है पर डे। पर डे, नहीं पर टाइम। शाम के समय भी उतना ही और सुबह में भी उतना ही, 250 ग्राम। ये अलगे है? हाँ, एल्गी है ये। अब इसके बाद चौथी चीज आपको देनी है गुड़। तो गुड़ कितना दोगे? 250 ग्राम, 250 ग्राम, एक ढेला इतना रोज देना। तो चाहे तो आप दलिया ही में गला दो आप गुड़, वो भी एक तरीका है, और नहीं तो सब पुराना गुड़ या कोई भी अच्छा वाला गुड़? है? पुराना गुड़ या अच्छा वाला? कोई भी गुड़, कोई भी गुड़, कोई भी गुड़ 250 ग्राम। है। 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को। 250 ग्राम सुबह में, 250 ग्राम शाम को पाउडर के साथ में, है ना। 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को पाउडर के साथ में। है, गर्मी में नहीं देना है, केवल ठंडी और बरसात में चूना ये डलेगा, बाकी सब चीज़ें सेम पूरी साल भर डलेंगी। गुड़ में खाली गर्मी के टाइम पे आप छोड़ दीजिए, और अगर थोड़ा बहुत देते भी जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, पर मात्रा कम कर दीजिए आप, फिर 50-100 ग्राम दे दो। सर जब गाय प्रेग्नेंट होती है जब भी गुड़ दे सकते हैं? दे सकते हैं, थोड़ी मात्रा में दिया, बॉडी को हैबिट पड़ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। तो हमने गुड़ दे दिया। अब इसके बाद हमें देना है, इसके बाद देना है 5 पत्तियों का पाउडर। तो 5 पत्तियां में सहजन, तुलसी, सतावर, अश्वगंधा और मूसली, इन 5 पत्तियों का पाउडर देना है। तो पत्तियों का पाउडर बना दो पहले आप इसका। सहजन, तुलसी, सतावर, सतावरी, अश्वगंधा, और सफेद मूसली। ठीक है ना। इन 5 पत्तियों का हमने क्या किया, मिश्रण बनाया, 1-1 किलो ले लिया पहले, और इन सब का पाउडर बना लिया। पाउडर को हमने डब्बे में रख लिया। अब हमने आधा चम्मच निकाला और जाके डाल दिया काय में, पाउडर में अपने। आधा चम्मच रोज निकाला और डाल दिया पाउडर में। तो ऐसे करके आप रोज आधा से 1 चम्मच तक, लगभग 25 ग्राम के आसपास पाउडर एवरी डे मॉर्निंग और इवनिंग आप उस पाउडर में मिला के गाय को देंगे। सुखा के पाउडर बनाना, तो रख लो डब्बे में, साल भर चलता रहेगा। और अगर आपके पास लाइव चीज़ें ये लगी हैं तो ग्रीन भी आप तो टुकड़े डाल सकते हैं। तो ये चीज़ मिला के मिक्सचर करके अब ये पाउडर गाय को खिलाइए आप। ये कंप्लीट डाइट है गाय की। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ आ गया। पाउडर मतलब पानी में? नहीं, पाउडर मतलब भूसा, भूसे में मिला के ये हमने दे दिया। तो इसमें सभी तरह के एलिमेंट आ गए। अब जाके हम इस गाय को खाना खाने देंगे। तो जब ये गाय खाना खाएगी तो इसके अंदर सतावर, अश्वगंधा, मूसली, सहजन, तुलसी, तो एंटीबॉडी बनेगी उसके अंदर, बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा, है ना, मजबूत होएगी बॉडी, कैल्शियम जाएगा, हड्डी मजबूत होएगी। फिर बाकी का सब 5 अनाज का पाउडर आएगा, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, शुगर, वसा, फैट सब मेंटेन रहेगा बॉडी के अंदर, कोई चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। और फिर इससे जो दूध आएगा तो दूध भी वो मेडिसिन बन गया, क्योंकि 5 अनाज का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर का एक्सट्रैक्ट आ गया दूध के रूप में। एजोला ग्रास हाईली प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट आ गया आपके बॉडी के अंदर, दूध के अंदर। कैल्शियम आ गया, बढ़िया रिच कैल्शियम आ गया आपके दूध के अंदर। वैसे तो कैल्शियम होता ही है दूध के अंदर, अब रिच कैल्शियम आ गया। फिर इसके बाद 5 पत्तियों का आपने जो पाउडर डाला, सतावर, अश्वगंधा, मूसली, सहजन, तुलसी, वो भी डिस्पोज होके दूध के रूप में, एलिमेंट के रूप में आ गए दूध के अंदर। ठीक है कि नहीं। तो अब ये जो मिल्क बना, ये मिल्क जो है ना, मेडिसिन नहीं सुपर मेडिसिन हो गया ये। तो बीमार व्यक्ति को पिला दो तो ये खड़ा हो जाएगा आदमी, है ना। बीमार व्यक्ति को अगर पिला दो तो खड़ा हो जाएगा आदमी, और अगर खड़े हुए आदमी को पिला दो तो वो चल देगा, और चले हुए को पिला दोगे तो दौड़ देगा। दौड़ने वाले को पिला दो तो उड़ जाएगा। तो
कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, इसके अंदर जो एटॉमिक एनर्जी आई, जो पावर आया, ये पावर जो है ना आपकी बॉडी को सारा न्यूट्रिशन फीड कराएगा। ये कंप्लीट मिल्क हुआ ना। एक तो आप पहले भारतीय नस्ल की देसी गाय को लेके आए, कंप्लीट सुधार वहाँ से होगा, उसको फॉडर सही खिलाया, उसका रखरखाव सही किया, उससे जो मिल्क बना आप बच्चों को पिलाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे होंगे और आपकी जो तकलीफ है ना धीरे 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 सॉल्व होने लग जाएंगी, सारी हैंडल हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, शुगर नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल वो नॉर्मल, सब कुछ फिट फाट हो जाएगा और आप कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली, ऐसे हो जाएगा शरीर आपका। तो कुल मिला के ये हुआ गाय की कंप्लीट डाइट। और इस डाइट के साथ में आप जब काम करते हो तो गाय तो हेल्दी रहेगी पहले, क्योंकि गाय को ये सारी चीज़ें मिल रही, और गाय हेल्दी होगी तो ठीक है, उसका मिल्क हम पियेंगे तो हम भी हेल्दी होंगे। तो एक पंथ दो काज कहावत बनी हुई है, तो एक पंथ से हम दो काज कर लेंगे, एक काम से दो काम कर लेंगे, ऐसे। तो ये हुआ गायों के महत्व के बारे में और उनके खाने के बारे में और उनकी जो है ना इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ये 3 विषयों के बारे में हम लोगों ने अभी बातचीत की। अगर आप एक हेल्दी डाइट देते हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब कंप्लीट फीड है। ये पूरा रिसर्च करके ये तैयार किया हमने कि कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना उसको शुगर चाहिए, कितना क्या क्या चाहिए, वो सारा पैरामीटर पे सब अध्ययन करके ये बनाया है। भूसे का क्वांटिटी नहीं बताया, कितना किलो भूसा होना चाहिए? भूसा गाय जितना खाए उतना। अगर जैसे मान के चलो हम 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी में इतना माल मिला दो, अगर 10 खाते हैं तो 10 में इतना माल मिला दो। तो वो कितनी खाते हैं वो एक अलग बात है, पर ये मटेरियल इतनी रोटी मतलब इतने उसमें जाना चाहिए खाने में जितना हम खाते हैं, कंपल्सरी ये चीज़। हाँ, या एजोला देना चाहिए? नहीं अजोला देना ही चाहिए आपको, एजोला, क्योंकि हाईली प्रोटीन है। प्रोटीन से दूध गाढ़ा होता है और दूध ज़्यादा बनता है।